आप सभी को मेरा नमस्कार। हम बात करेंगे कैसे आरसीबी ने केकेआर को हरा दिया, क्योंकि केकेआर जो थी वो पिछले साल नंबर 1 टीम थी, चैंपियन टीम थी और आरसीबी नंबर 4 पे थी। हार की शुरुआत हो गई थी ऑक्शन से, जब केकेआर के मेन खिलाड़ियों को तोड़ दिया गया था। श्रेयस अय्यर और सॉल्ट जैसे खिलाड़ी, सॉल्ट जो था वो ओपनिंग बॉन था केकेआर का, और जो श्रेयस अय्यर हैं वो टॉप प्लेयर हैं। वो स्ट्राइक रेट इतना अच्छा लेके चलते हैं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा होगा। श्रेयस अय्यर कहीं नजर नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी श्रेयस अय्यर हमेशा स्ट्राइक पे ध्यान देते हैं और अपना फ्री गेम खेलते हैं, तो बैट्समैन पे दबाव नहीं आता। इसीलिए मेन कॉज था ऑक्शन में अपने अच्छे खिलाड़ियों को खो देना। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। ईडन गार्डन के ग्राउंड पे जितने भी मैचेस हुए हैं, सेकंड बैटिंग टीम ही जीती है। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। केकेआर के पास सिर्फ एक ही मौका था कि वो 200 प्लस टारगेट दे आरसीबी को, अगर वो जीतना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। आरसीबी के लिए टारगेट बहुत आसान हो गया, उन्होंने बड़ी आसानी से इसको 16 ओवर में चेज कर लिया। केकेआर की हार का सबसे इंपॉर्टेंट कारण रहा मिडल ऑर्डर का फ्लॉप होना, क्योंकि रहाणे ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, 56 रन बनाए। जब आपके ओपनिंग बैटर 9 ओवर 3 बॉल पे 100 रन बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि पीछे दबाव था। बिना दबाव के खेलना था, सिर्फ रन रेट को मेंटेन करके चलना था। अय्यर 6 रन पे आउट हो गए, रिंकू 12 रन पे आउट हो गए, एंड्रे रसल 4 रन पे आउट हो गए, रमनदीप सिंह जो थे आपके 4 रन पे आउट हो गए। सारी जिम्मेदारी जो टीम की है वो मिडल ऑर्डर की है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जिम्मेदारी जो है वो रिंकू पे आती है, क्योंकि रिंकू एक ऐसे प्लेयर हैं जो स्ट्राइक रोटेट करके लास्ट तक मैच को ले जा सकते हैं, किसी भी मैच को जितवा सकते हैं। तो रिंकू का जो यह विकेट गिरा ना, यही केकेआर के लिए एक दिक्कत की बात हो गई, क्योंकि एंड्रे रसल्स अपने गेम को नहीं बदल सकते, उनका काम है आना और हिटिंग करना, लेकिन रिंकू थोड़ा टेक्निकल प्लेयर है। तो उम्मीद करते हैं अगले मैच में केकेआर अच्छा खेलेगा। अब बात करते हैं मैच की विनिंग परफॉर्मेंस की, जो आरसीबी की तरफ से आई। हेजलवुड ने जो था 16 डॉट बॉल, 16 डॉट का मतलब है कि मैच में वन साइडेड कर देना, उसके बाद 2 विकेट निकालना, क्विंटन डिकॉक का शुरुआत के ओवर में विकेट निकाल लेना। ये गजब की बॉलिंग जो करी है हेजलवुड ने, गजब है। इसका मतलब कि इसका कोई तोड़ नहीं था। केकेआर के पास मात्र 5.50 की इकोनॉमिक से बॉलिंग करी है, सुपर बॉलिंग। कल के मैच की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कृणाल पांड्या की। 3 विकेट उन्होंने भी निकाले, और सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने दिमाग से टेक्निकल बॉलिंग करी। वो जान रहे थे पिच पे बाउंस अच्छा है, उन्होंने अय्यर को बाउंस मारा। कमाल की बात तो ये है कि एक स्पिनर बाउंस मार सकता है, वो भी व्हाइट बॉल वाला बाउंस। तो गजब की बॉलिंग थी, पांड्या ने बड़ा दिमाग से बॉलिंग करी, और केकेआर को जो था मैच में कहीं भी टिकने नहीं दिया। हकीकत में कहें तो केकेआर कल के मैच में नजर ही नहीं आया, लेकिन मैच शुरुआत में ही खत्म हो गया था, जब पावर प्ले चल रहा था। 6 ओवर में 80 रन आरसीबी बना चुकी थी। सॉल्ट ने 50 रन 25 बॉल पे ही बना डाले, और विराट कोहली की तो बैटिंग का क्या कहना, गजब की बैटिंग करते हैं। उन्होंने 50 रन 30 बॉल में बनाए, तो मैच हाथ से पूरी तरह पावर प्ले में ही चला गया था। इस मैच का जो सबसे बड़ा हार का कारण रहा, वो रहाणे की कप्तानी जो थी वो इतनी अच्छी नहीं रही। शायद पहला मैच था, इसीलिए वो समझ नहीं पाए, और कोचिस को भी थोड़ा सा उनको गाइड करना चाहिए था। जो राणा है उनको आप पहले 5 ओवर में बॉलिंग ही नहीं करवा रहे हो। सुनील नारायण जो सबसे कम इकोनॉमी से स्कोर दिए हैं, 4 के लगभग उन्होंने स्कोर दिया पर ओवर के हिसाब से, राणा ने 10 के लगभग दिया है, और वैभव अरोड़ा को आप बॉलिंग करवा रहे हो जो 14 या 15 रन दे रहे हैं पर ओवर के हिसाब से। तो आपको जो पावर प्ले था उसी में कंट्रोल करना था, विकेट निकालना था। आपके मेन बॉलर कहीं नजर नहीं आए उसमें। तो उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में जो होगा वो इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि राणा को आगे बॉलिंग करें। सुनील नारायण बहुत अच्छे बॉलर हैं, इतना आसान नहीं है उनकी बॉल को मारना और समझना, तो वो भी पावर प्ले में अपनी बॉलिंग करें। तो मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।